नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई। पिछले बुधवार को जारी करने के बाद पूरे देश में ये चर्चा है कि आज़ादी के बाद बेटियों की संख्या देश भर में बढ़ गई है। पहले जहां बेटियों की संख्या प्रति हजार पुरुषों पर 900 से कम ही थी, 900 से अधिक हुई, और अब वहीं बेटियों की संख्या प्रति हजार पुरुषों पर 1020 हो गई है। इस मामले में 23 राज्यों के रिपोर्ट बेहद ही संतोषजनक हैं और 23 राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति बेटियों की है। और ख़ासकर 23 राज्यों में बात करें तो बिहार इसमें सबसे अव्वल है। बिहार में प्रति हजार पुरुषों पर 1090 महिलाओं की संख्या है। तो कुछ इस तरीके के सेक्स रेशियो इस बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा बताया गया है। वहीं इस NFHS 5 के सर्वे में यह बताया गया है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी संतोषजनक है, क्योंकि इस बार यानी कि 2020-21 का जो सर्वे है उसमें फर्टिलिटी रेट 2.0 आया है। वहीं इससे पहले 2015-16 की रिपोर्ट जो आई थी NFHS 4, उसमें बताया गया था कि फर्टिलिटी रेट 2.2 था। वहीं इससे पहले 2005 का जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.7 था। ऐसे में इस बार जो रिपोर्ट आया है वो काफ़ी संतोषजनक के साथ ही ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हम एक तरीके से अपनी नीतियों में कामयाब ज़रूर हो रहे हैं। इस बार जब फर्टिलिटी रेट 2.0 आया तो सभी के अंदर खुशी तो हुई। कुछ लोगों ने ये भी माना कि भारत की जनसंख्या पर अब इसका असर पड़ेगा, भारत की जनसंख्या कंट्रोल में है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये रिपोर्ट असर ज़रूर डाल सकता है, लेकिन इसका तत्कालिक असर नहीं दिखेगा। इस पर दो मत सामने आए हैं। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये रिपोर्ट तब सामने आया जब महिलाएं आज कामकाजी हो रही हैं और वो खुद अपने अंदर सोच डेवलप कर रही हैं कि कामकाज के साथ बच्चों की संख्या पर कंट्रोल किया जाए। कुछ ऐसी ही स्थिति यूरोपीय देशों में देखी गई है, जहां पे महिलाओं ने इस चीज़ को माना है और वहां पे बच्चों की संख्या कम हुई है। हालांकि एक समय ये भी आया, चीन की अगर बात करें तो चीन में अब वहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करें। ऐसे में एक तरफ डर भारत को ये भी है कि आने वाले दिनों में सरकार को ऐसी नीतियाँ लानी नहीं पड़ जाए कि यहाँ पे युवाओं की संख्या कम हो जाए और जो एज डिफरेंस है वो काफ़ी गहरा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जब सरकार बच्चों को बढ़ाने की बातें करेंगी तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो या फिर कोई अन्य देश। बात अगर जनसंख्या को लेकर किया जाए तो उसके नियंत्रण को लेकर कई एक राज्यों ने नीति और कानून बनाने की भी बात की। खासकर यूपी और भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे नीति लाने की प्रयास और बातें चल रही हैं। खासकर हिंदुत्ववादी संगठनों का ये मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे में ये सबसे सोचने वाली बात है कि आखिर ये राजनीतिकरण क्यों, इस पर ठोस कदम सरकार क्या कुछ उठा रही है। वहीं पर्यावरण या फिर अन्य विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि अगर हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हमें फ़ायदा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हमें कहीं ना कहीं घाटा है। हालांकि देखना दिलचस्प है कि अब सरकार का अगला रुख क्या होता है, सरकार किस तरीके से आगे कार्य करती है। लेकिन ये ज़रूर असर दिख रहा है कि अब जो देश के अंदर बेटियों की संख्या है वो बढ़ गई है। कहीं ना कहीं 23 राज्य ये बताते हैं कि जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार, हर स्तर पे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुआ और सशक्तिकरण का मिसाल ये NFHS 5 दे भी रहा है। और आपको बता दें कि अब
जो है भारत की स्थिति महिलाओं को लेकर काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जो है सरकार की अगली नीति क्या है, जैसे कि यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो भी स्थिर है। इसके अलावे जो कुपोषण की स्थिति है वो चिंताजनक है। इसके अलावे अगर बात की जाए तो खून की कमी वाली रिपोर्ट यानी कि एनीमिया से जो ग्रसित लोग हैं इसमें सबसे अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। ऐसे रिपोर्ट पर सरकार की अगली नीति क्या होगी जिस पर कंट्रोल किया जाए, ये ख़ास बात है और इस पर ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।